स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत और सबसे पहले खबर आपको खरगोन से बड़ी बता रहे हैं। 3 और नए कोरोना मरीजों की रिपोर्ट आ चुकी है, पॉजिटिव आई है। डायवर्सन और भीकन गांव के शकर गांव के ये 2 लोग पॉजिटिव आए हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या इसी के साथ यहां पर 92 से बढ़कर 95 हो चुकी है। अब तक 52 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और घर भेजे जा चुके हैं, लेकिन 8 लोगों की इसकी वजह से मौत भी हो चुकी है। 95 आंकड़ा पहुंच गया। 3 लोगों की और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भीकन गांव के शकर गांव का और मामले सामने आए 2 और इसके अलावा 1 मामला और सामने आया। कुल मिलाकर 3 कोरोना मरीज और सामने आए हैं और इसी के साथ ये आंकड़ा बढ़कर अब 95 हो चुका है। आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जानकारी उन्हीं से लेते हैं। आशुतोष, 92 मरीज अभी तक सामने आए थे और खरगोन से फिर खबर ये आ गई कि यहाँ पर और मरीजों की संख्या बढ़ गई, 3 और मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या जानकारी इस बारे में? पुनीत, मैं बताना चाहूंगा कि खरगोन में जो है कोरोना जब पॉजिटिव जो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये आंकड़ा जो है 95 तक पहुंच गया है। आज जो रिपोर्ट हमें मिली है जिसकी सीएचओ ने पुष्टि की, उसमें 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई जा रही है। इसमें एक खरगोन शहर का जो मध्य और सुरक्षित इलाका माना जाता है डायवर्सन रोड, जहाँ पास कॉलोनी भी कई पास कॉलोनी लगी है, वहां से एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 शकर गाँव की बताई जा रही है। तो पुनीत, ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा लगातार लॉकडाउन कड़ाई से पालन किया गया था और उसके बाद जो भोपाल इंदौर के साथ खरगोन लगातार रेड जोन में चल रहा था वो ऑरेंज जोन में हो गया था, लेकिन जो मरीजों की संख्या फिर लगातार बढ़ रही है। और अब जब विशेष रूप से जो गुजरात से मजदूर आ रहे हैं और उसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में ये कोरोना जा रहा है, तो ये निश्चित ही प्रशासन सहित आम लोगों के लिए चिंता का बड़ा कारण है। पुनीत, ये लोग जो पॉजिटिव पाए गए इनके बारे में कुछ क्या जानकारी अभी तक निकल कर आई है सामने? पुनीत, ये संक्रमित परिवार के ही सदस्य बताए जा रहे हैं, लेकिन जो शकर गांव में 2 लोग आई है जो अभी प्रारंभिक रूप से हमको जानकारी मिल रही है कि ये मजदूर वर्ग के लोग हैं और ग्रामीण लोग हैं। अभी तक जो है कोरोना, जैसे पिछली एक रिपोर्ट आई थी 8 लोग जो पॉजिटिव पाए गए थे। सनावत का एक कानापुर गांव था, वहां 7 ग्रामीण थे। वो 7 ग्रामीण गुजरात से काम करके ईंट बनाने के लिए काम करने सूरत के पास शहरों में गए थे, वहां से लौटे थे और उनके सैंपलिंग कराई गई थी, तो वो सभी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो ये निश्चित ही एक चिंता का कारण बनता जा रहा है। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि इसका संक्रमण कम हो, लेकिन जिस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन सहित आमजनों के लिए चिंता कहीं ना कहीं बता रहे हैं। पुनीत, शुक्रिया आशुतोष इस जानकारी के लिए। और कोरोना को लेकर अपडेट आपको दे देते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या हो चुकी है। कोरोना के मरीज 4145 बढ़कर हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई और ये आंकड़ा 4000 को भी पार कर गया, 4100 को भी पार कर गया और 4145 पर पहुंच गया है। खरगोन में 3 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और प्रदेश में अब तक आपको बताएं कि 2022 लोगों की रिकवरी हो चुकी है, वे ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो 229 लोगों की जान भी कोरोना की वजह से पूरे प्रदेश में गई है। इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में मामले लगातार बढ़ते हुए और अब ये 2107 हो गए हैं। कल तक 2016 मामले थे, लेकिन अब ये मामले बढ़कर 2107 इंदौर में हो गए और भोपाल में भी 842 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। कुल केस 4145, एक्टिव केस 1894, ठीक हुए 2022 और मृत्यु 229। तो इस लिहाज से अगर रिकवरी रेट देखा जाए तो अब रिकवरी रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिकवरी रेट करीब 50% के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ये एक अच्छा साइन है, कह सकते हैं अच्छी बात है। और कौन कौन से जिले, कहां कितने मामले सामने आए, ये आपको इस ग्राफिक्स के माध्यम से हम बता रहे हैं। देवास में, मंदसौर में, यहाँ रतलाम में, ये जो है ये यहाँ पर सब आंकड़े दहाई में पहुंच गए हैं। हालांकि कुछ जगह हैं जहाँ शाहजहाँपुर, सागर, टीकमगढ़, सतना,
कहीं पर 7 मामले, कहीं 9 मामले, कहीं 3 मामले, सतना में 7 मामले ये सामने आया। लेकिन जो बड़े ज़्यादा मामले हैं इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में सामने आए हैं, खरगोन में सामने आए हैं, उज्जैन में सामने आए हैं। और सागर से खबर आपको बता दें कि यहां पर भी 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज और मिले हैं। 2 सगे भाइयों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और तीसरा मरीज अहमदाबाद से सागर आया था। सागर में कोरोना मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 12 हो चुकी है। सागर से खबर आई कि 3 लोगों की और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जो 2 सगे भाई हैं उनकी रिपोर्ट और साथ ही में एक और व्यक्ति अहमदाबाद से। और रचित हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, रचित से जानकारी लेते हैं। रचित, ये जो 3 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं, क्या जानकारी निकल कर सामने आई है इन लोगों के बारे में? क्या ये लोग बाहर से अभी ट्रैवल करके आए? जी पुनीत, आपको बता दें कि सागर में 3 नए कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। इनमें से 2 सगे भाई हैं जो सागर के ही हैं। एक व्यक्ति अहमदाबाद से सागर पहुंचा है जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सागर में पहले 5 मरीज थे जो स्वस्थ हो गए थे। इसके पहले बाहर से लौटे 3 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। अब सागर में 3 और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसमें एक व्यक्ति बाहर से आया है, 2 व्यक्ति सागर के ही रहने वाले हैं। ऐसे में सागर में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 12 हो गई है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली से रायपुर ट्रेन पहुंच चुकी है। दिल्ली से बिलासपुर के बीच ये ट्रेन चल रही है और यात्री ट्रेन रायपुर से बिलासपुर के लिए अब रवाना होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 50 दिनों के बाद ट्रेन के पहिए फिर से शुरू हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से ट्रेन की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा हुआ था, लेकिन अब दिल्ली से ये जो ट्रेन चली है बिलासपुर के लिए रायपुर पहुंच चुकी है, राजधानी पहुंच चुकी है और इसके बाद अब ये बिलासपुर के लिए यहां से रवाना कर दी गई है। दिल्ली से बिलासपुर के लिए ये ट्रेन चली थी और रायपुर पहुंच चुकी है। यात्री यहां पर उतर गए, जो रायपुर के लिए निकले थे वो रायपुर में उतर चुके हैं। देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। देवव्रत, रायपुर ट्रेन पहुंच गई, बिलासपुर के लिए रवाना होगी। क्या व्यवस्थाएं रायपुर में की गई थी इस दौरान? मजदूर जो आए और जो लोग आए, माफ कीजिएगा, और क्या उन लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए कुछ साधन मिल पाए? जी, सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे सामने आ रही है क्योंकि ट्रेन तो अभी पहुंच गई है। हालांकि तय समय जो था वो तकरीबन 10:20 का था, लेकिन तय समय से पहले ये ट्रेन पहुंची हुई है। नई दिल्ली से ये ट्रेन निकली हुई थी और व्यवस्थाएं जिस तरह की हैं ये आपको दिखाएंगे कि जो तमाम पैसेंजर्स हैं उनके आने की ये व्यवस्था की गई है। स्क्रीनिंग के बाद उन्हें आगे आने दिया जा रहा है और साथ ही साथ आप ये देखिए कि जितने भी पैसेंजर्स आ रहे हैं, क्योंकि पैसेंजर्स की संख्या ज्यादा है और ऐसे में अभी क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है तो दिक्कत उनको सामने करना पड़ सकता है। नीचे तो उतरने दो यार। क्या कहना चाहिए, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है जी। आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर लेने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। इनसे भी जानते हैं। आप अभी जो है पब्लिक व्हीकल नहीं चल रहा है क्या? पब्लिक व्हीकल तो नहीं चल रहा है, कौन आ रहा है? हमारे यहाँ से भाई की बिटिया आ रही है। पिछले 1 महीने से लॉकआउट में वो वहाँ फंसी है। वहाँ ना घर था, जैसे हमने अपने फ्रेंड सर्कल में उसको रखवाया था, बड़ी मुश्किल से लोकल तरफ से परमिशन नहीं दिया गया। इन परमिशन से बाहर अगर ये परमिशन हुई है तो गॉड नोज। तो बिल्कुल जिस तरह से एक स्टेशन में जो व्यवस्था होनी थी, कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल है और जो व्यवस्थाएं यहाँ पे दिखनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रही है। और एक तरह से यहाँ पे जिला प्रशासन और रेलवे का जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उस कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से यहाँ पर इस तरह की दिक्कतें आ रही है यात्रियों को। इनसे जानते हैं, भाई साहब कितने दिन जी कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, जिस तरह से ये दिखाया जा रहा है कि अभी क्वारंटाइन इन्हें किया जाएगा और उसके लिए एक सील जो है
वो सभी यात्रियों को में लगाया जा रहा है कि जो भी यात्री क्वारंटाइन पे रहेंगे उन पे एक मार्क किया जाएगा और ये मार्क करने का भी काम जो है वो रेलवे स्टेशन पे ही किया जा रहा है। लेकिन यात्रियों की दिक्कतें जो है वो कम नहीं होने वाली है और इसकी वजह यही रहा है कि जितने भी यात्री पहुंच रहे हैं उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो जिला प्रशासन से प्रॉपर नहीं हो पाया है। आप कहाँ से? नागपुर से आ रहा हूँ। हाँ, कितने दिन तक फंसे हुए? 1 महीने से। किसी काम से गए? हाँ, काम करता था। पर क्या किस तरह की व्यवस्था? व्यवस्था अच्छी है। पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया गया? नहीं, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। नहीं। अभी कैसे जाएंगे क्योंकि यहाँ से आपको भिलाई जाना है? ट्रेंड आया लेने के। और स्मूथली पूरी यात्रा हुई या किसी तरह की कोई दिक्कतें हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन जो प्रोटोकॉल पूरी तरह से फॉलो किया जाना चाहिए वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया और स्टेशन में जिस तरह से आमतौर पे भीड़ नजर आती है वही कुछ अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि जो रेलवे और जिला प्रशासन है उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन की यहाँ कमी नजर आई। बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है देवव्रत की। यहाँ जो आप तस्वीरें, लाइव तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, इससे साफ नजर आ रहा है कि कितनी यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन है, जबकि पहले तैयारी कर ली गई थी, लेकिन इसके बावजूद कहाँ दिक्कत है ये समझना जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। तो प्रोटोकॉल का जितना पालन होना चाहिए वो नहीं हुआ, हालांकि दिक्कत नहीं हुई ये भी कह रहे हैं यात्री, लेकिन अब घर कैसे जाएंगे ये एक बड़ी समस्या। नई दिल्ली से बिलासपुर जाने वाली ट्रेन में कुछ यात्री ऐसे भी हैं जो बिलासपुर जा रहे हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए ही यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। दिल्ली से बिलासपुर जा रही राजधानी एक्सप्रेस में कुछ यात्री ऐसे भी हैं जो कि रायपुर से बिलासपुर जाने के लिए रेलवे स्टेशन में पहुंचे हैं। ए टिकट की उन्होंने बुकिंग कराई है और वो तमाम यात्री आपको यहां पर नजर आएंगे। सभी यात्रियों की ई टिकट जांच की जा रही है और जांच के बाद ही उन्हें एंट्री दी जा रही है। लेकिन किस तरह की परेशानी उन्हें यहां तक पहुंचने के लिए करनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद है, व्हीकल्स बंद है और जो यात्री आए हैं वो खुद कहां से आए हैं उनसे ही जानते हैं। मैडम आप कहाँ से आए? रायपुर से बिलासपुर जा रहे हैं जी। तो इसके पहले कोई व्यवस्था नहीं मिली आपको? कितने दिन से यहाँ पे? सर हम 50 दिन से, जब से लॉकडाउन हुआ है जब भी से फंसे हुए हैं। तो रहने वाले आप प्रॉपर बिलासपुर के जी। तो यहाँ छोड़ने के लिए कोई विकल्प नहीं, एक्चुअली दिखाने आए थे एम्स में यहाँ जी। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए? टैगोर नगर। आप को आने के लिए यहाँ से कुछ विकल्प? नहीं, ऑटो बुक करवा के आना पड़ा। दिक्कत हुई रेलवे स्टेशन? हाँ, दिक्कत हुई। अभी रेलवे स्टेशन की व्यवस्था किस तरह से? उतनी वो नहीं है। हाँ, मतलब बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है, खड़े रहना पड़ रहा है। ट्रेन के आने का टाइम जो है वो तकरीबन 10:20 का है, तो कितने पहले आप? मैं 8:15 में आ चुकी हूँ। पहले से जानकारी थी कि ये सब चीजें? हाँ, ये सब जानकारी थी। तो बिल्कुल यात्रियों को दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से रेलवे स्टेशन आने के लिए अभी पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और ये वो यात्री हैं जो कि रायपुर में फंसे हुए थे काफी दिनों से और अब ये तकरीबन 50 दिन बाद बिलासपुर जो है वो जा रहे हैं और पब्लिक व्हीकल भी नहीं चल रहा है। गाड़ी भी जो बिलासपुर से तक है और जो गाड़ी दिल्ली से आएगी उसके बाद यहाँ से यात्री किस तरह से जाएंगे उसके लिए भी कोई ठोस व्यवस्था यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और न्यूज 18 ने भी इस बात का सवाल उठाया था उस वक्त भी, जिस दिन ट्रेन चलनी थी उसके एक दिन पहले ही, कि यात्री स्टेशन कैसे पहुंचेंगे। इस बारे में भी सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। धार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना के 3 नए मरीज और यहां पर मिले हैं और कोरोना मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा हुआ है और 89 ये संख्या धार में पहुंच चुकी है। तो रोजाना मामले सामने आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और धार से एक बार फिर से खबर आई कि यहां पर फिर से 3 और नए मरीज सामने आए हैं। तो धार में भी लगातार, हालांकि कम संख्या जरूर है, लेकिन ये कम संख्या होते होते 89 के करीब पहुंच गई है। तो 3 नए मरीज और यहां पर मिले। हालांकि मरीज रिकवर हो रहे हैं, उनको भेजा भी जा रहा है। कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिनका इलाज इंदौर में भी हुआ। लेकिन ये बड़ी खबर धार से आपको बता रहे हैं, 3
कोरोना के मामले और सामने आ चुके हैं। लगातार मामलों में इजाफा होता हुआ धार से भी यह खबर आई कि यहां पर और 3 मामले सामने आ गए और इसी के साथ 89 ये संख्या पहुंच चुकी है धार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की। इलाज जरूर किया जा रहा है और लोगों को ठीक कर उनके घर भी भेजा जा रहा है, लेकिन इस बीच पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होना चिंता का सबब भी बना हुआ है। ब्रेक नहीं लग पा रहा, चेन नहीं टूट पा रही। नवीन हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इन 3 नए मरीजों के बारे में कि ये कहां से आए थे, क्या बाहर से आए थे, पॉजिटिव आए हैं, क्या जानकारी है नवीन? जी पुनीत, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि धार के लिए भी कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर नहीं है। लगातार यहाँ भी जो है कोरोना पॉजिटिव मामले जो है बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और अभी तुरंत रिसेंटली अभी 3 नए और मामले आए हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के 89 पॉजिटिव मरीजों की संख्या धार जिले में हो गई है। ये 3 मरीज जो धर्मपुरी से है और ये तीनों पहले से क्वारंटाइन थे और इनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है और अब इसके बाद से ही जो है जिला प्रशासन जो है सतर्क हो गया है और इस पूरा मामले में जो है उसकी तैयारियां की जा रही है कि इनको जो है इलाज इनका किया जाए और कैसे भी करके आंकड़ा जो है इसका कम किया जाए। और वहीं दूसरी एक खुशी की खबर यह भी है कि आज जो है 25 जो है मरीज जो है वो डिस्चार्ज होने वाले हैं। हालांकि वो अभी शाम तक या फिर कल सुबह तक डिस्चार्ज होंगे, लेकिन 25 मरीज और यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं। ये एक और खुशी की खबर है। जी पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो अच्छी खबर भी आ रही है कि मरीज रिकवर हो रहे हैं। 25 मरीजों को रिकवर करके आज उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ संक्रमण फैलता हुआ। हालांकि अच्छी बात यह है कि पहले से ये मरीज जो सामने आए हैं ये क्वारंटीन पहले ही किए गए थे। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, जल्दी आएंगे, बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना के 45 नए मरीज यहां पर फिर मिले हैं और जहांगीराबाद जो कि हॉट स्पॉट बना हुआ है, कई सारे मामले सामने आ चुके हैं पहले भी, यहां पर एक बार फिर से 26 मामले सामने आए हैं। मरीजों में 7 साल की एक बच्ची भी शामिल है। मंगलवार को भी मामले सामने आए थे और ऐशबाग से भी मरीज सामने आए हैं। तो भोपाल में कोरोना के 45 नए मामले सामने आए। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, लगातार मामले सामने आ रहे हैं, कल भी बड़ा आंकड़ा आया था भोपाल से और आज भी एक बड़ा फिगर 45 नए मामले, और खास तौर पर उस इलाके से जहां जो कि पहले ही हॉटस्पॉट बना हुआ है वहां से और भी मरीज निकलकर अब सामने आ रहे हैं, जहांगीराबाद इलाका। बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ये भोपाल का जहांगीराबाद इलाका जो हॉटस्पॉट बना हुआ है, आज यहाँ से 26 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनमें एक 7 साल की मासूम है और उसकी माँ भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वहीं साकेत नगर इलाके के एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और भोपाल के मंगलवाड़ा और ऐशबाग इलाके के भी कई लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। इसके अलावा एम्स के भी 9 मरीज आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो कह सकते हैं कि 45 की संख्या आज कोरोना को टच कर चुकी है और लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कल ही तकरीबन 55 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि अभी कुछ और लोगों के आंकड़े बढ़ सकते हैं, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं कोरोना का जो है आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जितेंद्र, इसके अलावा पेंडिंग रिपोर्ट कितनी है? क्या सभी रिपोर्ट्स जो सैंपल लिए गए थे सबकी रिपोर्ट आ रही है? रिपोर्ट बैकलॉग इकट्ठा होता जा रहा है, रिपोर्ट पेंडिंग है क्या अभी? बिल्कुल अपनी, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर रिपोर्ट्स पहुंची और कई रिपोर्ट्स आने में टाइम भी लग रहा है, तो उसके चलते रिपोर्ट जैसे आती जा रही है वैसे वैसे आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि दिल्ली की जो रिपोर्ट है वो भी लगातार देर से पहुंच रही है और अन्य लैब से भी रिपोर्टें आने में समय लग रहा है, और जब रिपोर्ट्स आती हैं उन्हें कलेक्ट कर फिर संबंधित को बताया जाता है, तो इसके चलते आंकड़ों में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी लगातार कुछ दिनों तक इन आंकड़ों में उछाल आती रहेगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए जितेंद्र। और कुछ दिनों पहले तो सरकार ये दावा कर रही थी, प्रदेश की सरकार ये दावा कर रही थी कि अब
मामले नहीं बढ़ने वाले। अब हमने रोजाना जांच होगी, जितने सैंपल लिए जाएंगे उनकी जांच की जाएगी, उनकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, कुछ ही दिनों बाद स्थिति देखिए, बैकलॉग इकट्ठा होता जा रहा है। और आपको बताते हैं कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बारे में, किस कदर कोरोना प्रदेश भर में पैर पसार रहा है। और उज्जैन की बात करें तो यहां पर भी कोरोना संकट के बीच सियासत देखने को मिली है। कांग्रेस विधायकों का पैदल मार्च यहां पर हुआ। तराना के विधायक महेश परमार और आलोट के विधायक मनोज चावला, ये दोनों पैदल मार्च करने निकल पड़े और इनकी गिरफ्तारी अब कर ली गई है। पुलिस ने विधायक समेत 7 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। ये महाकाल मंदिर के बाहर पैदल मार्च कर रहे थे और किस लिए कर रहे थे ये भी आपको बताते हैं। मजदूर जो कि लगातार पैदल चल रहे हैं, कोई मदद नहीं मिल पा रही, इनकी समस्या को उठाने के लिए निकले थे। तो इनकी समस्या को लेकर सरकार को घेरना चाहते थे, लेकिन इनके पास परमिशन नहीं थी। पुलिस ने जब इनको रोका और परमिशन के बारे में सवाल किया तो प्रशासन से, पुलिस से इनकी हो गई कहासुनी। इसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनके कार्यकर्ताओं समेत। कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 विधायक हैं और बाकी इनके कार्यकर्ता हैं। पैदल मार्च करने निकले थे, सरकार को घेरने के लिए, मजदूरों की समस्या उठाने के लिए निकले थे। आलोट के विधायक इसमें थे और एक साथी में और विधायक, दोनों विधायक महाकाल मंदिर के बाहर पैदल मार्च कर रहे थे, हाथ में झंडा उठाए और फिर इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। परमिशन इनके पास नहीं थी। कोरोना का संकट है और ऐसे में सियासतदान जो हैं वो निकल पड़े पैदल मार्च करने के लिए, सरकार को घेरने के लिए, मजदूरों की समस्या को लेकर। महेश परमार और आलोट के विधायक दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई, कार्यकर्ताओं समेत। उज्जैन से ये बड़ी खबर आपको। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद, एक तरफ कोरोना काल, दूसरी तरफ सियासत की ये तस्वीर, जो मजदूरों की मांग जरूर उठाने के लिए निकले थे लेकिन परमिशन नहीं थी। बिल्कुल, देखिए रिपेश, चूंकि परमिशन तो वो दिखा रहे थे, चूंकि बार बार वो मीडिया को दिखाना चाह रहे थे कि परमिशन उनके पास है, उसके बावजूद भी इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। लेकिन विधायक महेश परमार और जो मनोज चावला है, दोनों ही इस बात पे अड़े थे कि उनके पास परमिशन होने के बाद भी उन्हें भोपाल जाने नहीं दिया जा रहा है। इधर महेश परमार का कहना था कि वो भोपाल तक एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं, जो मजदूर और किसानों के लिए है। चूंकि बीजेपी सरकार के जो सरकार है, इनका दमन कर रही है किसानों का, और इनको लेकर ही वो यहाँ पर एक पैदल यात्रा निकालना चाहते थे। लेकिन उन्हें महाकाल मंदिर के बाहर जब उन्हें रोका गया तो वो मानने को तैयार नहीं थे, और इसी बीच प्रशासन की टीम भी और पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे, जिसके बाद जब परमिशन थी तो फिर इनको क्यों नहीं निकलने दिया गया? पुलिस ने क्या परमिशन की बात कही थी, इनके पास परमिशन थी, इनका ये भी दावा है, तो दिखाई नहीं गई परमिशन, और फिर पुलिस ने कैसे गिरफ्तार कर लिया इनको? बिल्कुल, देखिए जो एडीएम आए थे यहाँ पर, हमने उनसे भी ये सवाल किया था कि जब उनके पास परमिशन है तो आखिर क्यों नहीं, तो उस पर भी उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि जो परमिशन उनके 5 लोगों की दी थी, उन्होंने 5 लोगों से ज्यादा को यहाँ इकट्ठा किया है, इसीलिए कर्फ्यू का उल्लंघन और धारा 144 के उल्लंघन में उन्हें यहाँ पर केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। यानी जो परमिशन थी उससे ज्यादा लोग ले जा रहे थे। शुक्रिया आनंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जशपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर काम पर जा रहे हैं मजदूरों से भरी पिकअप वाहन पलट गई और इस पिकअप वाहन के पलटने की वजह से 8 मजदूर हादसे में घायल हुए हैं। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, इलाज शुरू कर दिया गया है। पिकअप वाहन में सीमेंट का खंबा लोड किया गया था और ईंट लोड थी। सन्ना थाना क्षेत्र के डुमरकोना की घटना है। और दुर्ग से खबर बता रहे हैं, शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म की घटना सामने आई। आरोपी ने 7 महीने तक उसका यौन शोषण किया। पीड़िता ने गर्भवती होने पर इसका खुलासा किया। शादी करने का दबाव बनाने पर आरोपी भाग निकला। इसके बाद अब पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।